वीडियो में आप सीखेंगे कि रूट से किसी भी नंबर को किस तरह से बाहर निकाला जाता है। रूट आखिर में क्या होता है, रूट को डिटेल में अगर आप जानना और समझना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको रूट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल की मदद से रूट होता क्या है। रूट को इस तरह से नंबर में इस तरह का सिंबल होता है, इसी को रूट कहा जाता है और हिंदी में इसे करणी कहा जाता है। और इसके अंदर जो नंबर लिखा होता है इसे कहते हैं रूट में वो नंबर लिखा हुआ है। तो मान लीजिए इस रूट के अंदर नंबर हम 4 ले रहे हैं, तो इसको रूट 4 पढ़िए या करणी 4 पढ़िए हिंदी में, तो इसी को रूट कहा जाता है। लेकिन इस सिंबल को अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको एक और तरीका है इस नंबर को लिखने का। इसी चीज को आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 और ब्रैकेट लगा के इसकी पावर 1/2, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 1/2 है, इसका मतलब है वो नंबर रूट में लिखा हुआ है। और रूट यहाँ पे 1/2 अगर आपका मन नहीं है पावर के रूप में लिखने का तो आप इस तरह का सिंबल बना सकते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर हम इसके अंदर रूट के अंदर लिखें, 4 के अलावा अगर 8 लिख दे, कोई दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया और ये रूट में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने यहाँ पे रूट 1/2 थी पावर, लेकिन यहाँ पे हम 8 की पावर 1/2 के बजाय 1/3 लिख ले रहे हैं। ये मेरा मन है, ये हम आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे 1/2 पावर थी तो इसको हमने रूट में इस तरह से लिख दिया। लेकिन अगर किसी नंबर की पावर 1/3 है तब आप उसको रूट में अगर लिखना चाहते हैं तो आपको इसके नीचे बटे में 1/3 जो नंबर लिखा है इस नंबर को यहाँ पे 3 इस तरह से लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 1/3 है तो अगर आप इस सिंबल के रूप में लिखना चाहते हैं तो वहां पे आपको देखना है कि अगर 1/3 था तो यहाँ रूट में आपको 3 लिखना जरूरी है। लेकिन अगर पावर 1/2 है और आप रूट में लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन है तो ये जो नीचे वाला नंबर है इसको 2 आप यहाँ पे मन है तो लिख दीजिए, नहीं मन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर होता है रूट में। तो 2 से स्टार्टिंग होती है, तो अगर आप यहाँ 2 लिख देंगे तो भी सही है, नहीं लिख देंगे तो भी अगला आदमी देखकर समझ जाएगा कि इसकी पावर 2 है, रूट में ये 2 ही लिखा होगा यहाँ पर। लेकिन अगर किसी की पावर 1/3 है तो यहाँ रूट के ऊपर 3 आपको लिखना जरूरी है। मान लीजिए एक अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं 16, रूट में लिखा हुआ है और इसकी पावर हम अगर लिख दे इसको 1/4, तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पे 1/4 पावर है तो आपको रूट में भी यहाँ पे 4 इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 4 नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये रूट में लिखा हुआ है। और तो ये अगर यहाँ पे आप 4 नहीं लिखेंगे तो देखने वाला ये समझेगा कि ये रूट में इस तरह से 16 लिखा है और 16 मतलब ये 16 की पावर 1/2 लिखी हुई है। और अगर आप यहाँ पे ये 4 है यहाँ पे और 4 को यहाँ पे लिख देंगे तभी सही होगा। तो यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ 1/2 पावर हो तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखना चाहें तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है तो भी आपका सही है। लेकिन अगर 1/3 है, 1/4 है तो आपको यहाँ पे 4 और 3 लिखना जरूरी होता है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था और मुझे उम्मीद है आप ये चीज भी समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कुछ इन्हीं एग्जाम्पल की मदद से। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 32 लिख दे रहा हूँ। ये रूट में अगर पावर इसकी 32 की 1 कितनी है 5 है, कितनी भी पावर हो 1/2, 5, 6, 7, तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये आपको यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। अब इसको रूट से बाहर किस तरह से निकाला जाता है वो देख लीजिए। ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले कितना लिखा है 4 लिखा है। तो 4 को रूट से बाहर निकालने के लिए तरीका ये होता है कि आप ये जो नंबर अंदर लिखा हुआ है इसको छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर लिख दीजिए कि उसका गुणा करके यही नंबर आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर ये आपका मन है कि आप इसको ब्रैकेट लगा के 1/2 लिखना चाहते हैं या फिर इस तरह से अंडर रूट में लिखना चाहते हैं, 1/2 नहीं लिखना चाहते हैं, अंडर रूट में लिखना चाहते हैं। ये आपका मन है, आप चाहे जैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप जैसे भी लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि रूट में ये 1/2 लिखा है तो आपको अंदर वाले नंबर को छोटे छोटे नंबरों में मल्टीप्लाई करके लिखना है कि मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाए। तो मल्टीप्लाई करके 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है।
और ये रूट में लिखा हुआ है, तो रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा। लेकिन ये 2 आंसर आया कैसे? तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कोई भी नंबर की पावर 1/2 है तो अंदर जो आपको जोड़े बनाने हैं वो 2-2 नंबरों के जोड़े बनाने हैं। तो 2 नंबर में से ये 2 नंबर का जोड़ा है, दो में से सिर्फ एक नंबर बाहर आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा रूट से बाहर। अगर रूट 8 है और उसकी पावर 1/3 है तो आपको क्या करना है, इस नंबर को छोटे छोटे नंबरों में मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि इसके फैक्टर लिखने हैं, यानी कि इसके गुणनखंड लिखने हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 का 2 में गुणा किए, 2 दूना 4, फिर 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 हो गया। तो अब आप इसका मन है इस तरह से रूट का सिंबल बनाइए या फिर इसकी पावर 1/3 लगाइए, ये आपके मन के ऊपर है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर पावर 1/3 है तो अंदर जो जोड़ा बनेगा वो 3-3 नंबरों का बनेगा। तो टोटल 3 नंबरों का पेयर बनाएंगे तो 3 नंबरों में से सिर्फ एक नंबर बाहर निकलेगा, यानी कि ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। यानी अगर 8 की पावर 1/3 है तो इसका आंसर भी 2 आएगा। जो अंदर पेयर बने थे, जोड़े बने थे, वो 3-3 नंबरों के बने थे। और अगर पावर किसी नंबर की 1/4 है, रूट में है, तो अंदर जो नंबर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके वो 4 नंबरों का जोड़ा बनेगा और उन 4 नंबरों में से एक नंबर बाहर निकलेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम 16 के गुणनखंड लिखेंगे, यानी 16 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4। 2 का 2 में गुणा किया, 2 दूना 4, 4 का 2 में गुणा किया, 4 दूना 8, 8 का 2 में किया, 8 दूना 16। यानी इन सब का मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है, यानी कि 16 के ये गुणनखंड हैं, ये फैक्टर हैं। तो फैक्टर हमने इस तरह से लिख दिए। अब ये रूट में लिखा हुआ है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए इसकी पावर 1/4 है, तो अंदर जो भी जोड़े बने हैं नंबरों के वो 4 नंबरों में से एक नंबर हम बाहर निकालेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसकी पावर 1/4 थी इसलिए 4 नंबरों का जोड़ा बनाया। यहाँ पे 32 लिखा है तो इसके 32 का मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके फैक्टर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है हमने, तो इसमें 32 आना चाहिए, यही इसके फैक्टर हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यानी कि इन सब का मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, यानी कि 32 के ये फैक्टर हैं, यानी कि ये गुणनखंड हैं। तो ये 5 नंबर आए हैं और इसकी पावर 1/5 है। इसका मतलब अंदर के 5 नंबरों का जोड़ा बना के ही एक नंबर बाहर निकलेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि नहीं, कि यहाँ पे 3 था तो 3 नंबरों का जोड़ा बना, यहाँ पे 4 था 1/4 तो 4 नंबरों का जोड़ा बना, यहाँ 1/5 था तो 5 नंबरों का जोड़ा बना। ये क्यों बनता है, इसको और डिटेल में क्या मैं आपको समझा दूं? तो आप बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूं। यहाँ पर जो 32 लिखा हुआ है, ये 32 के हमने यहाँ पे फैक्टर लिखे, यानी कि गुणनखंड लिखे। तो ये 32 आना चाहिए, उसी को गुणनखंड, उसी को फैक्टर कहते हैं। तो 2 का 2 में गुणा किया, 2 दूना 4, 4 का 2 में गुणा किया, 4 दूना 8, 8 का 2 में गुणा किया, 8 दूना 16, 16 का 2 में गुणा किया, 16 दूना 32 हो गया। यानी कि 2 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स तो 32 आ रहा है, यानी कि ये इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन इसको और थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूं, कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में जितनी बार लिखा होता है वो उसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 जो है 1 2 3 4 5, 2 5 बार लिखा हुआ है तो 2 की पावर हम 5 लिख सकते हैं। लेकिन ये नंबर जो है इसके ऊपर होल पावर 1/5 लिखी हुई है, 1/5 लिखी हुई है। अब किसी भी नंबर की कुछ पावर है और उसकी होल पावर 1/5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2, ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5, और नीचे 5 लिखा है ये भी 5 आ जाएगा। अब 5 से 5 कट जाएगा और आंसर कितना आया? 2। तो आपने देखा इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया तो 5 से 5 पावर कट गई तो 2 आंसर आ गया। इसमें भी अगर आप लिखेंगे तो 2 की पावर 4 और यहाँ 1/4 लिखिए तो पावर से पावर कट जाएगी, तब 2 आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये 4 का जोड़ा क्यों बनाया जाता है, यहाँ 3 का जोड़ा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पावर कट जाती है। यहाँ 3 नंबर है तो 2 की पावर 3 आएगी और होल पावर 1/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा तभी 2 आएगा।
अब आपको ये चीज़ तो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि रूट क्या होता है। रूट को हिंदी में करणी कहा जाता है। रूट से नंबरों को किस तरह से बाहर निकाला जाता है। रूट से नंबर को बाहर निकालने के लिए उसके फैक्टर बनाए जाते हैं, यानी कि गुणनखंड लिखे जाते हैं। तो अब आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई और इस तरह की वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।